नजरिया बदलने लगा है, लेकिन कांग्रेस अभी भी 370 को लेकर अपना नजरिया स्पष्ट रख रही है। बहरहाल बीजेपी इसका जवाब देगी। मनीष पांडे, आवाज सुन रहे हैं आप? मेरा सवाल सीधा है, जो आप बिल लेकर आए हैं उस बिल को लोकतांत्रिक तरीके से आपने पेश किया, वो अलग बात है कि अब ये जेपीसी में चला गया, और जेपीसी में सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग नहीं बैठे होते हैं, वहां पे और भी मेंबर होते हैं, वो विपक्ष के भी होंगे। अब वहां पर तय होगा कि इसका रूपरेखा जो तैयार किया गया है वो सही है नहीं है, लोकतंत्र रहेगा नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये जो आप बिल लेकर आए इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ डराने धमकाने के लिए है, आप दबाव बनाकर ये करना चाहते हैं, ये कहकर ये तो सबके लिए है। देखिए, मैं आपको और आपके दर्शकों को एक बात तो बड़ा स्पष्ट बता दूं कि पिछले 11 वर्षों में एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसने आज तक जितने भी बिल लाए हैं, आज भारत जहां भी खड़ा है दुनिया की नजरों में, भारत के वोटरों के, भारत की जनता के नजरों में, कोई भी काम हुआ है, कांग्रेस ने किसका समर्थन किया? कोई एक विषय मुझे तो याद नहीं आता कि कांग्रेस ने समर्थन किया हो। 3 काले नोटबंदी क्यों वापस लिया भाई आपने? अब आप ही बोल लो भाई साहब, मैं चुप रहता हूं। जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तो मैं बोलूंगा, क्या दिक्कत है उसमें? इसके ऊपर जवाब दीजिए। 3 काले कानून जो कृषि के ऊपर लाए थे, भाई किसको पूछ के लाए थे आप, और क्यों वापस लेना पड़ा आपको? अरे भाई साहब, वो प्रधान, मैं क्यों बोलूं? प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कैसे बिल लाना, ये प्रधानमंत्री जी ने वो सर पूछिए, जनता के माध्यम से बिल लाइए, जनता के रिप्रेजेंटेटिव 1 to 1 तो भाई साहब मैं कर नहीं सकता। आप इतना धारा प्रवाह बोल रहे थे, आपने कह दिया। बोलिए मनीष भाई, बोलिए, कंटिन्यू करिए। ठीक है, उन्होंने पूछ लिया कृषि कानूनों का मुद्दा, आपने कहा कि इसके पहले ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने उदाहरण दे दिया। लेकिन आज वाले बिल पर आ जाइए, वो कह रहे हैं कि ये बिल डराने वाला है। वो अलग बात है, जेपीसी में चला गया, लेकिन ये डराने वाला है। आप डरा रहे हैं लोगों को ये कहकर कि हमारे ऊपर भी लागू होगा। इन्होंने कहा अभी कि आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो लोकतंत्र की हत्या की गई है। तो ये भी तो हम लोगों ने अभी सुना इनके मुंह से। मैंने इसीलिए कहा कि आज तक कोई एक ऐसा बिल, कोई ऐसा काम, प्रतिनिधि का अधिकार जो जनता का अधिकार है उसका हनन कर रहे हैं, ये इससे साबित होता है ये कानून से। भाई साहब, हम जो भी कर रहे हैं, जनता हमको तीसरी बार चुनकर भेजी है। पता नहीं मेरे काम जो बुरे हैं, जनता जान चुकी है, जनता जान चुकी है किस तरीके से वो। अरे भैया ठीक है, आप 99 पे खुश रहते हो, जाग चुकी है तभी तो कह रहे हैं 3 बार चुनकर भेजा है। हाँ, तो बार वोट चोरी करके सुन लेते हैं ना। अभी कह रहे हैं जाग चुकी है, अभी कह रहे हैं वोट चोरी। अरे एक स्टैंड पर आकर ही भाई आप लोग दोनों लोगों को बोल रहा हूं, या तो जाग चुकी है या चोरी है। नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है आकाश भाई, एक बार सुन लेते हैं, मनीष जी को एक बार सुन लेते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनका ये कहना है कि जनता उनको 3 बार चुनकर भेज चुकी है, वो खुश हैं। अब आप कह रहे हैं जाग चुकी है, तो आप खुश हो जाइए, बिल पर आइए, दोनों लोग बिल पर आइए। तीनों जो बिल है, वही बात बिल पर कौन किसको डरा रहा है? कामों से जनता देश की इतनी खुश है कि मुझे तीसरी बार गद्दी पर बिठाया है। देखिए, एक बात मैं बताऊं, संविधान हमारे निर्माताओं ने कभी सोचा नहीं था कि इस देश को जुवेनाइल एक्ट लाने की कभी जरूरत पड़ेगी, लेकिन लाना पड़ा। कई ऐसी चीजें हैं जो संविधान निर्माताओं ने नहीं सोचा था, तो आज वो करना पड़ रहा है। अब ये जो 130वां संविधान संशोधन है, या अभी जो 3 बिलों की बात हो रही है, यह मुझे नहीं समझ में आता कि किस प्रकार से कांग्रेस को इसमें आपत्ति है किसी भी प्रकार से। भाई एक बात मैं बताऊं, हम लोगों ने दिल्ली में देखा ना क्या हुआ था। मुख्यमंत्री थे और जेल से मुख्य मंत्रालय चल रहा था, और कोर्ट ने कहा कि आप एक भी सरकारी फाइल पे साइन नहीं कर सकते। अब भाई इसमें तो जनता का विकास अवरुद्ध होता है ना, क्योंकि संविधान कुछ था ही नहीं उसके लिए। तो वो अपने बने हुए थे अपनी कुर्सी पर, और जनता का हरासमेंट हो रहा था, जनता के विकास के कार्य फाइलें रुकी पड़ी थी। तो भाई अगर आवश्यक है इस प्रकार का, तो कांग्रेस को तो समर्थन करना चाहिए। अच्छा है, 11 वर्षों से भाजपा सरकार में रही। लेकिन मनीष भाई, आपकी सारी बातों